एपिसोड की शुरुआत निगार अपने कमरे में व्यस्त से होती है, लेकिन अचानक इबादत उसके कमरे में आती है और निगार पर पीछे से हमला करती है। कपड़े के एक टुकड़े से वह निगार का गला बांधती है और पीछे से दबाती है। इबादत उस लड़की को नहीं छोड़ना चाहती जिसे घर के दूसरे लोग बरगला रहे हैं। वह निगार को आदेश देती है कि वह उसकी बातें सुने, अन्यथा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। क्लस्ट्रोफोबिक होने के कारण आखिरकार निगार इबादत की बातों का पालन करने के लिए तैयार हो जाती है। वह निगार को सुभान और उसकी फोटो को एडिट करके ग्राहकों को भेजने का आदेश देती है। पहले तो वह ऐसा करने से इनकार करती है, लेकिन इबादत से जान की धमकी मिलने पर निगार आखिरकार इबादत के आदेश का पालन करती है। सुभान और इबादत की सभी तस्वीरों को एडिट करके निगार सब कुछ ग्राहकों को भेजती है। सूफी पिज्जा लेकर कशरफ के कमरे में आती है जब अरमान और गुलजार भी उसी कमरे में होते हैं। सूफी पिज्जा देने वाली महिला डॉक्टर को प्रभावित करना चाहता है। अचानक उसे अलमारी से आवाज सुनाई देती है, लेकिन कशरफ उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उसे डर है कि अगर गजल अलमारी से बाहर आई तो अरमान और सूफी दोनों को उसका पता चल जाएगा। सूफी उस आवाज का स्रोत जानने की कोशिश करता है और अलमारी की ओर बढ़ता है। उसी समय कायनात सूफी का नाम लेकर पुकारती है और वह तुरंत कमरे से बाहर आ जाता है। अरमान भी उस कमरे से बाहर निकलने का मौका ढूंढता है। जैसे ही सूफी वहां से जाता है, अरमान भी अलमारी से बाहर निकलता है और कमरे से भाग जाता है। मन्नत सुभान को दिलासा देने के लिए उसके कमरे में आती है। वह सुभान के घाव पर दवा लगाती है। उसी समय इबादत भी उस कमरे में आती है और उन्हें फिर से साथ देखकर क्रोधित हो जाती है। इबादत अपने पति के साथ मन्नत की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वह बस उसे अपने कमरे से बाहर फेंकना चाहती है। लेकिन उसके हस्तक्षेप से सुभान बहुत शर्मिंदा हो जाता है और उस पल का इंतजार करता है जब सुभान और मन्नत का पोस्टर सामने आएगा। इबादत अपने पति को उसके विश्वासघात के लिए अपमानित करती है। वह समय भी गिनती है और मन्नत को कमरे से बाहर जाने की चेतावनी देती है। वह 10 की गिनती शुरू करती है और मन्नत को उस कमरे से जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन मन्नत पहले तो जाना नहीं चाहती, लेकिन सुभान मन्नत से तुरंत कमरे से बाहर जाने पर जोर देता है। मन्नत के जाने के बाद इबादत अपने पति को प्राथमिक उपचार देने की कोशिश करती है, लेकिन सुभान अपनी पत्नी से कोई मदद या सहानुभूति नहीं लेना चाहता। वह जबरदस्ती सुभान को उपचार देती है। आखिरकार सुभान इबादत की बातें सुनने के लिए मजबूर हो जाता है और उससे इलाज करवाता है। इबादत भी कई झगड़ों के बाद उसे सुकून देने के लिए शांति पाती है।